अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं जी। सुबह सुबह का टाइम है और जुल्करनैन, अच्छा ठीक है, करो करो। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ी सी मैंने कहा क्यों ना एक्सरसाइज दोबारा से शुरू की जाए। तो मैं भाई जिम जाने का तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, कुछ दिन जाने की ट्राई मारी है बट फिर से टाइम नहीं बनता। मैंने सोचा फिर कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ किया जाए जो कि घर में ही जिम बन जाए। तो भाई आज आपको बताऊंगा कि 1000-1200 रुपये में आप अपने घर में पूरे का पूरा जिम कैसे बना सकते हैं, वो भी एक चीज़ से। टोटल सारी एक्सरसाइजेज आप उसी एक चीज़ से कर सकते हैं। तो वो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से करनी है और वो चीज़ है क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा भाई, वो चीज़ दिखाने से पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि कमेंट बॉक्स, अच्छा जी, वो चीज़ दिखाने से पहले मुझे ये बताएं कि भाई आप लोगों में से कौन कौन बंदा है जो जिसको जिम बहुत पसंद है और वो जिम रेगुलर जाना चाहता है या जाता है, ठीक है जी। और एक्सरसाइज करनी किसको पसंद है? और क्योंकि भाई हमें तो बड़ी पसंद है एक्सरसाइज करनी, बड़ा शौक है, बट ये टाइम की वजह से बड़ा मसला बनता है। तो मैं आज आपको भाई वही जिम दिखाता हूँ अपना, जो हमारा इंतहाई सस्ता और 1000-1200 रुपये में पूरे का पूरा जिम आपके घर में बन जाता है। शायद आपको ये वीडियो में थोड़ी सी चीज़ नज़र आ भी गई होगी। खैर दिखाता हूँ, मैं ज़रा फ़ोन रख लूँ कहीं पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये वो चीज़ है जो पूरे का पूरा आपका होम जिम है, ठीक है। ये पहले आती थी, ये मैंने ली थी कोई तकरीबन साल एक पहले ली थी, ठीक है, बट इस्तेमाल कोई नहीं की। तो ये तकरीबन आती थी तब 800-900 रुपये की आती थी, ठीक है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। 2 हैंडल भी बने होते हैं इसके ऊपर, ये देखें 2 ग्रिप्स बनी हैं और बड़ी बेहतरीन और अच्छा खासा मजबूत ये रेजिस्टेंस बैंड है। अच्छा, अभी की जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 1500 रुपये है। अगर आप ये वाला लेते हैं ना, ये तो ये तकरीबन 1500 रुपये का आपको मिलेगा। ये देख लेना इंटरनली इसकी जो ग्रिप के साथ ना इस तरह से बना होगा, ठीक है। तो ये अच्छा खासा मजबूत है और ये पाइप है कोई रबड़ का, ठीक है, सिलिकॉन वगैरह का पाइप है ये, और ये अच्छा खासा ज़बरदस्त पाइप है। तो अब इससे मैं करके बताता हूँ भाई, और करते भी हैं, शुरू करते हैं कि किस तरह से होती है इसे, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये है वैसे बड़ा ज़बरदस्त, ये आप लोगों को भी लेना चाहिए। जो लोग जिम नहीं जा सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो भाई इस तरह का एक रेजिस्टेंस बैंड ले लें और इससे जो है ना वो आपका काम आसान हो जाएगा बड़ा। आप कहीं भी हों साथ ही ले जाएँ, अपना जिम उठाएँ भाई, ले जाएँ, ठीक है। तो इससे ज़रा थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, आवाज़ तो मेरी ज़रा कम ही आ रही होगी क्योंकि अब फ़ोन जो है ना वो मैंने थोड़ी दूर रख दी है, ठीक है जी। ये बैंड्स हैं, इस बैंड से अगर पहले आप पुशअप वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। हम भी थोड़े से वैसे पुशअप लगा ही लेते हैं। अच्छा जी, काफ़ी अरसे बाद लगा रहा हूँ, इसलिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खैर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही स्टेमिना बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, असल मकसद है कि आपको इसके बारे में बताना कि रेजिस्टेंस बैंड से किस तरह से आप लगा सकते हैं। इस तरह से इफेक्ट होता है इसका और कितना इफेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ होती है, देखें, अगर आपने इसमें थोड़ा वेट ज़्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार जो मैं डंबल उठा रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे इधर करके दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा करीब है, जैसे ये इसकी लेंथ मैंने कम कर दी है। जितना ज़्यादा इसको मैं अपने पैर वगैरह के नीचे दे लूँगा उतना समझ लें कि इसमें वेट ज़्यादा हो गया आपका। जैसे आप डंबल वगैरह उठाते हैं ना, ठीक है, आप कहते हैं यार मेरा डंबल जो है ना वो 5 किलो नहीं 10 किलो का हो, तो भाई आप इसको इसकी लेंथ छोटी कर दो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको और छोटा कर लोगे तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, इसलिए तो इसका नाम है रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। जैसे इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें आप, ठीक है, इस पर टेंशन देखें मेरे बाजू पे कितनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ना जितना मर्जी हैवी वेट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इससे आप हल्की फुल्की शोल्डर भी लगाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप भी हल्का फुल्का लगाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे ट्राइसेप लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं हैंग करना पड़ेगा, वो भी मारते हैं ट्राई ज़रा, और चेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं आप इसे।
सिंगल पैर के नीचे दे लें और ये आपके शोल्डर प्रेस लग जाएंगे इससे, इस तरह से। अच्छा जी, आप लोगों को इसमें काफ़ी चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसमें शोल्डर प्रेसेस लगाने हैं, और बाई ट्राई जो है ना वो बाइसेप का मैंने लगा के दिखा दिया आपको, ठीक है भाई। ये तो 5 मिनट करने से ज़बरदस्त डोले बन गए हैं। अच्छा जी, तो इसमें आप जितना ज़्यादा कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकाल सकते हैं उतने ज़्यादा रैप करें, इससे रेपिटेशन करें, ताकि आपका जो है ना मसल अच्छा पंप हो, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि मैंने अभी 5 मिनट की है, तो उससे पता चलता है कि पंप हल्का फुल्का हुआ है। वो भाई ये तो डोले बन गए, ठीक है जी। ये भाई आप 1000-1200 का लेके आएँ और अपने बाइसेप शाइसेप अच्छे करें, ठीक है जी। अब ज़रा ट्राइसेप का भी मारते हैं, किस जगह पे फंसाएं इसको। अच्छा, ये एक जगह है, यहाँ पे करके देखते हैं। ये जो दीवार वाले पिलर्स है ना, इस जगह पे इसको इस तरह से नहीं होता। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ये काम आ जाता है, आप साथ लेके जाएं अपना। तो ये आपका पूरे का पूरा भाई जिम है। ये एक ज़बरदस्त चीज़ ही सोचा आप लोगों से शेयर करूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि चीज़ अच्छी है और फ़ायदा मंद है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में लड़कियां लड़के जो मर्जी भाई इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा है, कम वेट भी कर सकते हैं, ज़्यादा वेट भी कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से इससे जो है ना वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं और फिर लगाते हैं गप थोड़ी सी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि किधर रखूँ इधर ही जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि बॉडी शॉडी ज़्यादा लूज तो नहीं हुई पड़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो एक्सरसाइज शुरू की है। और मुझे साइज़ वगैरह बताएं कि इतना ही होना चाहिए या इसको और बढ़ाना चाहिए, मतलब उस हिसाब से फिर खाना पीना पड़ेगा ना, अगर इसको बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ को करना है, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताएं, ये देखिए ना अभी फ़िलहाल इतना है साइज़ इसमें, ठीक है। थोड़े से पोज शोज मार के दिखा दूँ आपको। अच्छा, तो अभी जो है ना वो अभी इस साइज़ में है आर्म्स वगैरह ना, तो आप क्या कहते हैं कि ये साइज़ अच्छा है, ठीक है, या इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए? तो अभी इंशाल्लाह रेगुलर करते हैं एक्सरसाइज, फिर देखते हैं, मिलते हैं नाश्ते पे। अच्छा जी, नाश्ते में मैं खाता हूँ भाई अंडे मुझे बड़े पसंद है, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। 3-4 अंडे 5 अंडे जितने मैं खा सकता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ, एक लाइट सा लाल मिर्च वगैरह और काली मिर्च वगैरह डाल के। ये चने हैं और 2-3 पराठे जितने मैं खा सकता हूँ भाई। 2 नॉर्मली खाता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं, 2 बस हार्डली खाए जाते हैं। अब ये 4 अंडे मैंने बनाए हुए हैं, तो भाई ये मुझे तो बड़े पसंद हैं। हर बंदे की अपनी पसंद होती है, मुझे अंडे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा जी, नाश्ते से हो गए हैं हम फ्री, और बस अब थोड़ी सी चाय लेंगे भाई, 1 कप चाय, और फिर करेंगे अपने रूटीन के काम शाम जो मैं करता हूँ। जैसे मेरा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामने एक अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी हुई है, एक मशीन ये पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से कुछ इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। तो मेरा भाई यही काम है, मशीन्स का काम है मेरा, अल्ट्रासाउंड मशीन्स का। और ये इस पे एक स्टोरी बना दूंगा पूरी की पूरी, अपनी जो है ना वो जर्नी थोड़ी सी बताऊंगा कि किस तरह से मुझे क्या क्या फेलियर फेस करने पड़े, किस जगह पे मैं कामयाब हुआ, किस जगह पे मैं मतलब गिर के दोबारा से अपनी पोजीशन पे रिस्टोर हुआ, और किस तरह से मतलब मेरे साथ जो सारे मामलात हुए ना पिछले कुछ सालों में, जब से मैंने जॉब स्टार्ट की है या अपना काम स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा आप लोगों से, और किसी और व्लॉग में करूँगा यार। इसमें तो ये व्लॉग हो जाएगा काफ़ी लंबा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और फिर मज़ा नहीं आता जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए ना, बोरिंग से हो जाती है। तो इन सब भाई, आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें भाई, सपोर्ट दिखाएं थोड़ी सी। सब्सक्राइब करने से कोई आपका ख़र्चा नहीं होगा, कोई पैसा शायद नहीं लगेगा, तो भाई को सपोर्ट करते रहा करें। और व्लॉगिंग तो अब डेली होगी इंशाल्लाह ताला, जो है ना भाई
اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا, آپ لوگوں کا پیار رہا, تو انشاءاللہ تعالیٰ نا بھائی ایک دن ہم بھی جو ہے نا وہ 1 ملین پہ جائیں گے اور 1 ملین کی سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بھائی. اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں. جو چیز آپ لوگوں کو پوچھنی ہو وہ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں, مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو مناسب لگے, اچھا لگتا ہے ویسے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب فیس بک کے بارے میں کچھ مونیٹائزیشن کے بارے میں پوچھنا ہے, کوئی سوال ہے, تو بھائی میں حاضر ہوں. جو مجھے پتا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لازمی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں آن لائن کام سے ریلیٹڈ, تو بھائی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, آپ کمنٹ باکس میں آ کے مجھ سے وہاں پہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.